हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम नॉर्मली क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होती है, इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं और एक क्वांटिटी सर्वेयर की क्या ड्यूटी होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं, हमारा चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी मैं शो कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको लिखा हुआ है। पहले मैं इसका कंटेंट को बेस्ट कंटेंट बना के अलग अलग सोर्स से मैं कंटेंट को बनाता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को शो करता हूँ। तो आप लोग कम से कम इसको ज़रूर डेफिनेटली आप लोग लिखिए इसको, ठीक है। आपका नोट्स सिर्फ ये नोट्स नहीं बनेगा, ये आपका आगे के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको काम करने वाली ये हमारी मटेरियल बन जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? हम क्वांटिटी सर्वेइंग की बात करने वाले हैं। यानी क्वांटिटी सर्वेइंग को हिंदी के बच्चों के लिए अगर बोलें तो ये मात्रा का सर्वेक्षण, ठीक है। इंग्लिश वाले क्वांटिटी सर्वेइंग, हिंदी वाले मात्रा का सर्वेक्षण। क्योंकि आप लोगों का डिप्लोमा है, डिप्लोमा लेवल में बहुत ज़्यादा इंग्लिश वाले बच्चे होते नहीं हैं। 5% केवल बच्चे होते हैं जो इंग्लिश वाले होते हैं, जिनका बैकग्राउंड जो हाई स्कूल या इंटर करके आते हैं सीबीएसई बोर्ड से। तो मोस्टली बच्चे जो है 90 to 95% जो बच्चे होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? हिंदी मीडियम के होते हैं। तो उनके लिए हिंदी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं हिंदी में लेके आया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग, मात्रा का सर्वेक्षण एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी और इसकी महत्व, ये दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। परियोजना के वास्तविक निर्माण से पहले, परियोजना मतलब कोई भी वर्क है। जैसे परियोजना कुछ हो सकता है कि कोई नहर हो, कोई भवन हो, कोई क्या हो, तालाब हो, कोई क्या हो, डैम हो। तो परियोजना के वास्तविक निर्माण से पहले वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ परियोजनाओं की दक्षता प्रदान करने के लिए क्वांटिटी सर्वेइंग सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी अगर हमारा परियोजना पास होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खड़ंजा बिछाना यहाँ पे पास हो गया है। तो जब खड़ंजा अगर हम बिछाएंगे, अगर वो पास हो गया है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कैसे आएगा? अंदाजे तो आएगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें क्वांटिटी सर्वेइंग करना पड़ेगा। कि क्वांटिटी सर्वेइंग निकाल लो और प्रेजेंट टाइम में जो रेट चल रहा है उस रेट से दर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी सर्वेइंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए करते हैं। दूसरा अगर आप लोग यहाँ देखें तो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी परियोजना का पूर्ण आकलन विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटी सर्वेइंग एक बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या मतलब है? किसी भी परियोजना का पूर्ण आकलन, कोई भी परियोजना है उसका अगर हमें पूर्ण आकलन करना है या विश्लेषण करने के लिए मतलब एनालिसिस अगर करना है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अगर महत्व नहीं होता तो हम क्यों पढ़ते? महत्व है, इसीलिए हम क्वांटिटी सर्वेइंग को पढ़ते हैं, ताकि क्वांटिटी सर्वेइंग करके हम किसी भी परियोजना का पूर्ण आकलन, पूरी तरह से उसका आकलन कर लें कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। सब चीज़ का आकलन कहाँ हो जाता है? क्वांटिटी सर्वेइंग में। तो इसीलिए क्या है? एक बड़ा महत्व है। इसीलिए तो महत्व है, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा बेनिफिशियल है हमारे लिए। इसके बाद बात करें अगर एक क्वांटिटी सर्वेयर, जो क्वांटिटी सर्वेयर का मतलब कि कोई भी परियोजना के क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल या प्राइवेट क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं जो परियोजना का क्वांटिटी को सर्वेयर करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो घर होता है या ज़मीन होता है रोड के बगल में है। अब रोड के पास में है तो कल के डेट में जब वो चौड़ीकरण होता है, ठीक है,
2 लेंथ से 6 लेंथ या 4 लेंथ होती है, तो ज़मीन आता है तो क्या होते हैं, इंजीनियर आते हैं, सर्वेयर इंजीनियर, वो क्या करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करके ले जाते हैं और बता देते हैं कि आपकी जो वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की वो इतनी है। तो वो क्या है, यानी एक क्वांटिटी सर्वेयर किसी परियोजना के निर्माण के लिए मशीनरी के साथ माप और निर्माण सामग्री की लागत तथा मजदूरों की लागत का विश्लेषण करेगा। ये सब बता देगा, ये निर्माण सामग्री बता देगा, मशीनरी बता देगा, मशीन कौन से यूज़ होंगे बीच बीच में, जैसे मिक्सिंग मशीन हो गया, कोई अगर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क अगर करना है तो ये बता देगा कि कब मशीनरी यूज़ होगा, कितना यूज़ होगा, उसका माप भी बता देगा, माप और निर्माण सामग्री भी बता देगा, उसकी लागत भी बता देगा, अब मजदूर की लागत भी हमें पता चल जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तो यहाँ पे अच्छा है, अगर एक क्वांटिटी अगर सर्वेयर इतना सारा चीज़ अगर बता दे रहा है तो काम हमारा आसान हो जाएगा। एक क्वांटिटी सर्वेयर को एक संरचना में सभी सदस्यों के संरचनात्मक, वास्तुशिल्प और संरचनात्मक चित्रों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी सर्वेयर हैं तो आपको क्या होना चाहिए, जो संरचनात्मक है या वास्तुशिल्प आर्किटेक्ट है, जैसे आपको नक्शा पढ़ने आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल अगर कोई मैप है तो उसको पढ़ना आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे तभी तो क्वांटिटी सर्वेइंग कर पाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों से आप ड्राइंग को नहीं पढ़ पाएंगे, आप जो है स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट है उसको नहीं समझ पाएंगे, तो आप क्वांटिटी सर्वे कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है कि एक क्वांटिटी सर्वेयर को एक संरचनात्मक में, ठीक है ना, एक संरचना में सभी सदस्यों के संरचनात्मक, वास्तुशिल्प और संरचनात्मक चित्रों से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा एडिशनल, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने क्या कहा कि मशीन के साथ, माप के साथ निर्माण सामग्री की लागत तथा मजदूरों की लागत का विश्लेषण करेंगे हम क्वांटिटी सर्वेयर में। हालांकि यह मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हमारा पूरे कॉस्ट का, अगर लेटर सपोज कि अगर 1 लाख का घर, अगर 1 लाख का कोई कार्य हुआ है तो उसमें हम लेबर की कॉस्ट जो लेके चलते हैं, जो जोड़ते हैं, पूरे हमारे लागत का यानी कॉस्ट का 25 से 30% मजदूरों की लागत पे खर्च होता है। अगर 1 लाख का अगर कार्य होगा तो 25 से 30 हज़ार कहाँ पे जाएगा, मजदूरों पे। ये ऐसा माना गया है, ठीक है ना, ऐसा देखा गया है, ऐसा हमारे PWD कहता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसके बाद बात करें क्वांटिटी सर्वेयर और अनुमानित लागत, ठीक है ना, क्वांटिटी सर्वे या क्वांटिटी का सर्वे या अनुमानित लागत तैयार करने और निर्माण कंपनियों के लिए निविदाएं का मतलब क्या होता है, टेंडर प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। बहुत सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वांटिटी सर्वे अनुमानित लागत तैयार करने और निर्माण कंपनियों के लिए टेंडर प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। जब टेंडर निकलता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये 10 लाख का टेंडर था, ये 20 लाख का था, या इतना करोड़ का था। तो भाई करोड़ ये कैसे, ये टेंडर जो हमारे हैं उसको एस्टिमेट यानी क्वांटिटी उसकी सर्वेयर हुई है तभी तो हम बता पा रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर हम बता पा रहे हैं कि नहीं हाँ इसमें 10 लाख रुपए खर्च होगा, तो वो 10 लाख रुपए कैसे खर्च होगा भाई, 10 लाख कहाँ से आया। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना यहाँ पे कि हमने क्वांटिटी सर्वेइंग को किया होगा, फिर क्वांटिटी सर्वेइंग में हमने क्या किया होगा, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे सरिया, हमने कहा कि सरिया जोड़ दो, 55 रुपया kg चल रहा है, ठीक है। हमने कहा कि 450 रुपया बोरी क्या जोड़ दो, सीमेंट जोड़ दो। तो ऐसे जोड़ के फिर सीमेंट का, गिट्टी का, बालू का, ऐसे रेट हमने जोड़ा तो 10 लाख रुपए निकल के आया। तो हमने सर्वे किया तभी तो निकल के आया ना क्वांटिटी सर्वेइंग। जब हमने क्वांटिटी सर्वेइंग किया फिर उसमें रेट से मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लिया, हमने कंस्ट्रक्शन वर्क का हमने
क्वांटिटी सर्वे कर लिया और उसके बाद हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया पैसा। ठीक है, तो टेंडर के लिए ज़रूरी होता है, तो टेंडर को अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए भी क्या ज़रूरत है, ज़रूरी है, उसमें भी अनुमानित लागत हमें तैयार करने के लिए क्या होनी पड़ती है, क्वांटिटी सर्वेइंग करना पड़ता है। इसके बाद अब ये तो हमने देखा कि क्वांटिटी क्या होती है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मात्रा सर्वेक्षक का कार्य, ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, यानी अगर क्वांटिटी सर्वेयर है तो उसकी क्या क्या ड्यूटी है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में क्वांटिटी सर्वेयर की या हम कहें कि बिल तैयार करने वाले इंजीनियर की इस समय बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में भी है और आने वाले समय में भी क्वांटिटी सर्वेयर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर में। क्योंकि आज के टाइम में जो क्वांटिटी सर्वेयर हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती चली जा रही, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क जितनी तेज़ी से कार्य करेंगे उतनी ही हमें क्या होगी, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होगा, ज़्यादा इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। और क्वांटिटी सर्वेयर क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर कोई इस फील्ड में जाना नहीं चाहता है। ठीक है, तो बिल को तैयार करना तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल को अगर हम तैयार करेंगे तो बिल में क्या होता है, क्वांटिटी होती है, रेट होते हैं, हर अलग अलग मद का, आइटम का, तो हमें ये तैयार करना होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर हम क्वांटिटी सर्वेयर हैं तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ड्यूटी क्या हैं। ठीक है, अब हम ड्यूटी यानी कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे देखा अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने देखा ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर, मात्रा सर्वेक्षक का कार्य। मात्रा सर्वेक्षक का कार्य, पहला कार्य क्या है, आप देख सकते हैं, रेट एनालिसिस यानी बिल तैयार करना। ये बिल को तैयार करेगा, सही बात है। अभी हमने कहा कि बिलिंग इंजीनियर कहें या क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर कहें, सेम ही है। फिर कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट को एस्टिमेशन करना यानी मूल्य को एस्टिमेशन करना, प्राकलन करना। बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करना। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस क्या है, हमने पहले भी सुना हुआ है बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल, तो इसमें क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल से हम, बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब क्या है कि स्टील को फाइंड करना। ठीक है, स्टील कितना लगने वाला है यानी सरिया कितना लगने वाला है, बार बेंडिंग शेड्यूल से ही हम इसके सारणी को तैयार करते हैं। तो बार बेंडिंग अगर शेड्यूल की बात होगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, सरिया की बात होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग एंड क्या है, मॉनिटरिंग एक्टिविटी की निगरानी करना। प्लानिंग करेगा, अच्छी बात है, सही बात है। मॉनिटरिंग करेगा, एक्टिविटी की निगरानी करेगा, कार्य कैसा चल रहा है, कार्य सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटी सर्वेयर हर चीज़ का क्वांटिटी एस्टिमेशन करता है ना, कि टाइम भी तो डिसाइड करेगा कि नहीं, कैसे कब कितना कार्य हो जाना चाहिए, ये भी हमें मेंशन रहता है। ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर ये भी करता है कि हमारा कार्य हमारा कब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके बारे में भी ये क्या करता है, मॉनिटर करता है। इसके बाद उप ठेकेदार के लिए कार्य आदेश और रेट एनालिसिस की तैयारी करना। इसका मतलब क्या है, उप ठेकेदार का मतलब क्या है, जैसे एलएनटी हो गई, या अगर हम बात करें जैसे एलएनटी हो गई, टाटा हो गया, अडानी हो गया, ये क्या होते हैं, ये तो ठेका तो लेते हैं। ठीक है, अब ये ठेका लेने के बाद क्या करते हैं, छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देते हैं। अगर इनसे नहीं संभलता है कि नहीं, हाँ ये लो हमने लिया हुआ है, अब तुम कराओ, तो इसने क्या हुआ कि ए ने बी को दिया, बी को सी ने दे दिया। तो यानी उप ठेकेदार के लिए कार्य आदेश करना और रेट एनालिसिस की तैयारी करना। ठीक है, रेट एनालिसिस की तैयारी करना ये करेगा। ये ड्यूटीज़ हैं हमारी किसके, ये ड्यूटीज़ हम पढ़ रहे हैं मात्रा सर्वेक्षक का कार्य, यानी ड्यूटीज़ ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर हमने देखा कि उप ठेकेदार के बिलिंग एवं पेमेंट्स की
तैयारी करना, यानी उप ठेकेदार के लिए बिल को तैयार करेगा, पेमेंट्स को तैयार करेगा उप ठेकेदार के लिए। ठेकेदार के मैनेजमेंट को देखना, कार्य सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कार्य कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये क्या करने वाला है, देखने वाला है। ठीक है, अब हम अगर बात करें ठेकेदार के मैनेजमेंट को देखना, फिर मूल्य वृद्धि बिल तैयार करना। अगर लेटेस्ट सपोज कि काम 2 साल में होने वाला है पूरा, अब पता चला कि 5 महीने बाद महंगाई बढ़ गई, तो जो टेंडर पास हुआ था लेटेस्ट सपोज कि 10 लाख का हुआ था, लेकिन 4 महीने बाद तो अब तो मूल्य वृद्धि हो गई है, तो मूल्य कितनी वृद्धि हुई है इसका भी बिल कौन तैयार करेगा, क्वांटिटी सर्वेयर करेगा, उसकी ये जिम्मेदारी है। फिर दैनिक प्रगति रिपोर्ट बनाए रखना। दैनिक प्रगति रिपोर्ट का मतलब कि डेली कितना काम हुआ, यानी कितने लेबर आए थे, कितने मजदूर आए थे, कितना काम हुआ, इसकी रिपोर्ट भी क्वांटिटी सर्वेयर तैयार करेगा। कितना दीवार उठा, कितने कॉलम में कंक्रीटिंग हुई, कॉलम कितना खड़ा हुआ, ये सारी चीज़ मतलब डेली का काम का ब्यौरा कौन देगा, क्वांटिटी सर्वेयर बताएगा। फिर अगर हम बात करें निर्माण कार्यों के लिए आवश्यकता के अनुसार और संसाधन सामग्री भेजने के लिए समय समय पर प्रबंधन करना, इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में किसकी ज़रूरत होती है, जैसे घर अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है, हम फाउंडेशन यानी नींव की खुदाई करते हैं। जब नींव की खुदाई करते हैं तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे हम जानते हैं कि जैसे गांव में कहते हैं ना फरसा, कुदारी, ये हमारे बकेट, ठीक है ना, तगाड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ों की गहता की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, स्टार्टिंग में जब हमारा नींव का कार्य होता है। जब नींव का कार्य हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, प्लिंथ लेवल पे जब पहुंचते हैं तो फिर हमें प्लिंथ बीम बांधना होता है, तो उसके लिए शटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। शटरिंग के साथ फिर हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग मिक्सचर मशीन की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ के बारे में भी कौन बताएगा, क्वांटिटी सर्वेयर बताएगा। ठीक है, तो ये इसी यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि निर्माण कार्य अगर है तो आवश्यकता अगर अनुसार क्या करेगा, सामग्री को भेजेगा समय समय पर और उसका प्रबंधन करेगा और उसका व्यवस्था भी करेगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ यहाँ पे कंक्रीटिंग मिक्स की ज़रूरत आज पड़ेगी तो उसका अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में यही हमारे टॉपिक थे कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो हमने 9 ड्यूटीज़ को देखा और डेफिनेटली ये जो ड्यूटीज़ है ना, ये एग्ज़ाम में आएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम में 100% है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको लिखें, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन बहुत ब्रॉड नहीं है, बहुत छोटा है, कंसाइज वे में हो जाएगा ये कवर हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखते भी रहें, ताकि लिखने से क्या होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं टर्म्स। कम से कम अगर 25% 30% भी अगर हमारे माइंड में याद रह गई तो अच्छा है। एक बार और रिवीजन कर लेंगे 50% 60% आ जाएगी। मतलब 3 से 4 बार अगर हमने लिखा हुआ है, अगर उसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कवर हो जाएगा और याद भी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, रटना नहीं है, क्वांटिटी सर्वेइंग रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसको बस डायरेक्ट रिलेट करना है हमको अपने डेली लाइफ से। डेली लाइफ से अगर हम रिलेट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्वांटिटी सर्वेयर का क्या ड्यूटी है, हम क्वांटिटी सर्वेइंग क्यों करते हैं। और बहुत सिंपल चीज़ है ये, हमें बचपन से ही देखने को मिलती है कि ऐसा कोई इंजीनियर नहीं होगा, खासकर सिविल इंजीनियर, जिसको ये नहीं पता हो कि ठेकेदार क्या होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी सर्वेयर की क्या ड्यूटी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें बताने वाली भी चीज़ नहीं है, ये आप लोगों को डेफिनेटली मतलब कॉमन सेंस की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये तो हमने आज केवल फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।